अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी नई रेसिपी में आप सबको खुश आमदीद। आज की रेसिपी में मैं आपके लिए खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर की ख़ास डिश चरसी कढ़ाई बना रही हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आपने स्किप नहीं करना है। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने तेल, जैसे कि मैं एक प्याली 1 किलो में लेती हूँ, लेकिन मैंने 1.5 प्याली तेल लिया है। इसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, पर होता ज़्यादा ही है। तो आपने 1 प्याली की जगह 1.5 प्याली लेना है। इसमें मैंने नमक गोश्त के हिसाब से डाला है। आप भी गोश्त के हिसाब से ही डालिएगा। ये 1 किलो गोश्त है चिकन का, तो मैंने उस हिसाब से इसमें नमक लिया है। नमक सबसे पहले ही हम लेते हैं। और इसमें अब मैंने चिकन डाला है। चिकन को मैंने धोया है खूब अच्छी तरह से। इसके छोटे छोटे से मैंने टुकड़े कराए हैं, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं लिए हैं। और इसको इस तेल में खूब अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये कलर बिल्कुल चेंज कर ले। आपने चूल्हे की आंच जो है वो थोड़ी सी तेज़ रखनी है, ताकि ये जल्दी जल्दी से फ्राई हो सके। और आपने मतलब अपने हिसाब से ही इसकी चूल्हे की आंच रखनी है और इसके पास ही खड़े रहना है जब तक मैं आपको टमाटर काटने का तरीका बताती हूँ। टमाटर आपने बड़े लेने हैं, 1 किलो हैं ये टमाटर। ऊपर का पार्ट आपने इस तरह से काटना है और पीछे के पार्ट से आपने 2 बड़े कट लगा देने हैं। बस आपने टमाटर को साबुत ही रखना है। अब हम दोबारा मतलब चिकन जो है वो फ्राई करते हैं। आपको इतना ज़्यादा फ्राई करना है, आपने ज़रा सा भी इसमें कच्चापन नहीं रखना है। बस इसका यही तरीका है कि आपने फ्राई इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ख़ूब आपने जब इसको फ्राई हो जाए उसके बाद ही हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा की और पेशावर की ख़ास डिश है। इसमें किसी किस्म के कोई मसाले इस्तेमाल नहीं होंगे, ना ही प्याज, ना दही और ना ही पिसे हुए मसाले, जैसे कि लाल मिर्च होती है, धनिया होता है और हल्दी है, गरम मसाले हैं। कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं होती है, अलावा टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का, मतलब वो भी पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ पानी होगा। अब ये देखें कितनी अच्छी तरह से गोश्त बिल्कुल मतलब जैसा मुझे चाहिए उस तरह से ये हो गया है। और अब इसमें मैंने जो टमाटर काट के रखे थे वो हमने इस पे बिछा देने हैं, ताकि ये इसका जो मतलब गल जाए, गलने के साथ ही इसके छिलका भी उतर जाए। अभी एक ही तरफ को हमने रखना है, बाद में हमने इसको मतलब इसकी पोजीशन को चेंज कर देना है। बस इसको आप ढक दीजिए और इसको पकने दीजिए जब तक कि इसके जो छिलके हैं वो मुलायम एक तरफ के ना हो जाएं। आपने इसको इतनी देर तक पकाना है। और आपने चूल्हे की आंच को मतलब ना हल्का रखना है और ना बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है। बस ऐसे रखना है कि ये पक जाए। ये हमारा चिकन है तो इस कहीं घुट ना जाए, इस तरह से आपने अपने हिसाब से करना है। ये देखें मैंने जो है टमाटर को दोबारा अलट पलट कर दिया, यानी कि इसका जो रुख है वो चेंज कर दिया है। एक तरफ से तकरीबन टमाटर गल चुका है और इसका छिलका भी गल चुका है। तो इसी तरह से आपने इसकी पोजीशन को चेंज कर देना है। टमाटर को आपने साबुत ही रखना है। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है। आप इस तरीके से बनाएंगे, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, ये चरसी कढ़ाई इतनी मशहूर हो चुकी है कराची में, तो लोग बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन आपने अगर इसी तरह से बनाएंगे तो आप बाहर की रेस्टोरेंट की, ढाबे की बिल्कुल ये चरसी कढ़ाई भूल जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मतलब छिलका उतर रहा है। कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ना ही आपको इसमें किसी किस्म की मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। आराम से ये छिलका उतर जाएगा। अब इसको देखें खूब अच्छी तरह से आपने दोबारा पकाना है, हल्के हाथ से पकाना है। और आपने चूल्हे की आंच तेज़ रखनी है। इसको बिल्कुल भी मतलब हल्की आंच नहीं रखनी है, तेज़ रखनी है। अब इसमें मैंने मतलब जो लहसुन होता है उसका पेस्ट शामिल नहीं किया है, सिर्फ इसका पानी डाला है। आपने भी इसी तरह से करना है। आपने लहसुन का पानी डालना है, पेस्ट नहीं डालना है। हरी मिर्च वो आप अपने हिसाब से डालिएगा और इसके साथ ही
इसमें मैंने अदरक वो बारीक काट कर डाली है और इसको मज़ीद तेज़ आंच पर पकने दीजिए। इतना पकाइए कि ये टमाटर घुट जाएँ और मतलब चम्मच की मदद से आप इसको आराम से घोट लेंगे। ये देखें, इस तरह से आप अपना हाथ चम्मच की मदद से हल्का रखिएगा कि बोटी को टूटना नहीं चाहिए। चिकन है तो इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। मटन और जो अगर बीफ है तो उसमें मतलब कोई परेशानी नहीं होती, वो वैसे ही घुट जाता है। लेकिन चिकन में थोड़ी परेशानी होगी, पर ये घुट ज़रूर जाएगा, आप इतना परेशान नहीं होइएगा। बस इसको तेज़ आँच में आपने पकाना है। ये देखें, हमारा चिकन में बिल्कुल टमाटर घुट चुके हैं, किसी किस्म की कोई मुझे परेशानी नहीं हुई है, बस मैंने चम्मच की ही मदद से इसको घोट लिया है। अब इसमें मैंने हरी मिर्च शामिल करनी है। हरी मिर्च मैंने मतलब सीधी जो होती है लंबी काटी है और इसके सारे बीज निकाल दिए हैं। बीज से इसका मज़ा ख़राब हो जाता है, तो आप भी इसी तरह से निकाल लें। इसके साथ मैंने जो अदरक काटी थी वो भी बारीक बारीक काटी थी वो डाली है। इसमें मैंने 1 चम्मच काली मिर्च है वो दरदरी सी है वो डाली है और 1 ही चम्मच इसमें मैंने व्हाइट पेपर लिया है, यानी कि 1 चम्मच आपने इसमें ब्लैक पेपर लेना है और 1 चम्मच इसमें व्हाइट पेपर लेना है। इसको इसके साथ ही खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। मगर ये खैबर पख्तूनख्वा में जो कढ़ाई बनती है, चरसी कढ़ाई, उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं डाली जाती हैं। मगर कराची में थोड़े से चटपटे से खाने खाए जाते हैं, तो रेस्टोरेंट वाले भी और ढाबे वाले ये दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको खालिस चाहिए चरसी कढ़ाई तो आपने इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ़ हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। मगर हम लोग चटपटे खाने खाते हैं, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये बहुत मज़ेदार मतलब रेसिपी बनेगी, आपने इसी स्टाइल में बनाना है। आप मतलब रेस्टोरेंट की और ढाबे की कढ़ाई भूल जाएँगे। आप रेस्टोरेंट में बैठते हैं, 1 किलो कढ़ाई का ऑर्डर देते हैं तो आपको टमाटर के साथ मिलती है। मगर ये जब घर में बनाएँगे तो आपको बराबर की मिलेगी, यानी कि 1 किलो गोश्त होगा और 1 किलो टमाटर होंगे। ये दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल बराबर ही की डालनी है। और बस अब आप इसको सर्व कीजिए मेहमानों में या घर में। मैंने गार्निश के तौर पे इसमें अदरक बारीक काट के डाली है, हरी मिर्च डाली है और मतलब वो डाला है हरा धनिया। हरा धनिया जबकि इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मैं आपको डाल के बता रही हूँ सिर्फ खूबसूरती के लिए। साथ में इसके आप सलाद बनाइए, रायता बनाइए और गरम-गरम रोटी या नान के साथ ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। और ये आपकी चरसी कढ़ाई खैबर पख्तूनख्वा की और पेशावर की बिल्कुल घर में तैयार है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा। आप लोग मुझे कौन से शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करिएगा। जब मैं वो पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट्स भी करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर आगे दोस्तों में शेयर भी करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। आपने अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना है। मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। खुदा हाफिज़।